आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में आपको ये एल्कीन्स के पेयर गिवन है। सबसे पहले आपको इसमें दो क्वेश्चन है जिनके आंसर देने हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा जो स्टेबल एल्कीन है वो कौन सी है इस पेयर में से, ठीक है। देन बताना है फॉर विच, कौन से पेयर के लिए आप डेल्टा हाइड्रोजनेशन यूज करेंगे और कौन से पेयर के लिए आप डेल्टा कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन यूज करेंगे, उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटीज को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट पेयर है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पेयर में जो आपका पहला कंपाउंड है ये क्या है, 2-मिथाइल पेंट 2-इन। अब 2-मिथाइल पेंट 2-इन की स्ट्रक्चर बनानी है, उसके लिए आपके कितने हैं, 5 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5। अब जो आपका सेकंड कार्बन है उस पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, तो ये आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। देन सेकेंड कार्बन पे ही क्या प्रेजेंट है, आपका मिथाइल ग्रुप, तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये तो हो गया आपका 2-मिथाइल पेंट 2-इन और ये आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। जो नेक्स्ट कंपाउंड इसमें गिवन है वो है 2,3 डायामिथाइल ब्यूट 2-इन, ब्यूट 2-इन, तो ये आपके 4 कार्बन हो गए। देन सेकंड कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है और बोल रहे हैं सेकंड और थर्ड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, डायामिथाइल। तो आपका एक ये थर्ड कार्बन पे मिथाइल और एक आपका ये सेकंड कार्बन पे मिथाइल, यही स्ट्रक्चर होगी इसकी, राइट। अब देखिए सबसे पहले अगर अल्कीन की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये जो आपका कंपाउंड है ये कैसा कंपाउंड है, आपका टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और ये आपके ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। और अगर जो एल्कीन आपकी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है वही तो आपकी ज्यादा स्टेबल होती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो इसलिए ये वाली एल्कीन आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। अब बात करें कि ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन से इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे या फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन से कंपेयर करेंगे। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कब यूज करते हैं और एंथैल्पी ऑफ कंबशन कब यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन को कि आप इसे कब यूज करते हैं। इसे हम यूज करते हैं जब आप एल्कीन की हाइड्रोजनेशन कराएं और आपको क्या मिले, सेम अल्केन मिले। पर जब आप इनकी हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो यहाँ पे आपको सेम एल्केन नहीं मिलेगी। सेम एल्केन क्यों नहीं मिलेगी, देखिए ये जो आपका कितने कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है और ये आपका कितना है 1 2 3 4, ये आपके 4 कार्बन की चेन है और ये 5 कार्बन की चेन है, तो यहाँ से आपको सेम एल्केन नहीं मिलेगी। जब सेम एल्केन नहीं मिल रही तो आप डेल्टा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेसिस पे आप इनकी रिलेटिविटी स्टेबिलिटी जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट एल्कीन है इसके लिए आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इन दोनों में ही आपके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम है, क्या है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है। यहाँ पे देखिए 4 5 6 टोटल 6 हाइड्रोजन यहाँ कार्बन यहाँ पे और 6 ही कार्बन यहाँ पे है। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर सेम है लेकिन एल्केन आपकी सेम नहीं मिलेगी बिकॉज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है आपके डिफरेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम सेम होने की वजह से जो आपके ऑक्सीजन के मोल हैं वो आपके क्या होंगे, सेम होंगे, और बर्न करने के बाद जो आपकी CO2 और जो वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे प्रोड्यूस होंगे उनके भी मोल्स सेम होंगे। तो आप इसको किसके बेसिस पे स्टेबिलिटी चेक करेंगे, कंबशन के बेसिस पे, ठीक है। देन बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट कंपाउंड है बी कंपाउंड, जिसमें आपको एक हेक्सीन गिवन है और एक क्या है आपका सिस हेक्स 3-इन। हेक्सीन का मतलब तो हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये डबल बॉन्ड हेक्सीन, बिकॉज उन्होंने कोई पोजीशन नहीं बता रखी हमें कि फर्स्ट पे प्रेजेंट है या फिर वो सेकंड पे, तो मतलब फर्स्ट पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये तो हेक्सीन हो गई। देन बोला था हेक्स 3-इन, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग 1 2 3, ये आपका थर्ड पोजीशन है तो उसने बोला थर्ड पोजीशन पे, तो ये आपका डबल बॉन्ड आ गया। एंड सिस, तो सिस का मतलब है कि ये दोनों ग्रुप आपके सेम साइड आएंगे और इधर आपका आ जाना चाहिए हाइड्रोजन, ये आपकी हेक्स 3-इन हो गई। अब ये कंपाउंड आपका कैसा है, डाई सब्स्टिट्यूटेड और ये है आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो ये वाली एल्कीन आपकी क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये हो गई मोर स्टेबल।
अब देखिए दोनों ही कंपाउंड के नाम से ही पता चल रहा है दोनों में क्या है, हेक्स, मतलब दोनों में ही आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी आप किससे चेक कर लेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन से। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन यूज करेंगे इनकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं आपके, इसमें है ट्रांस हेक्स 2इन। तो ट्रांस हेक्स 2इन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप 6 कार्बन की वो बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये आपका सेकंड कार्बन है और सेकंड कार्बन पे आपका क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। और वो क्या बोल रहा है कि आपका जो कंपाउंड है ये कैसा है, ट्रांस हेक्स 2इन, ट्रांस कंपाउंड बनाना है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे और इधर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। एक तो आपका ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो आपकी 2 मिथाइल पेंट 2इन है, 2 मिथाइल पेंट 2इन। तो ये आपके 5 कार्बन की चेन होगी, 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, पेंट 2इन। तो सेकंड पे डबल बॉन्ड है और 2 ही मिथाइल बोला हुआ था उसने सेकंड पोजीशन पे ही, तो ये दोनों आपकी एल्कीन बन गई। अब देखिए ये जो एल्कीन है पेंट वाली, ये आपकी कैसी है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड। यहाँ पे आपके 3 सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं और अगर ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड है तो यही एल्कीन क्या होगी, आपकी ज्यादा स्टेबल होगी। अब इन दोनों एल्कीन्स में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं वो डिफरेंट है, ये 5 कार्बन की एल्केन बनेगी और ये जो कंपाउंड है ये आपके 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन की एल्केन बनेगी। तो यहाँ पे जो आपका एल्केन है वो डिफरेंट आएंगी, तो आप इनको हाइड्रोजिनेशन इसमें यूज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे कौन सी यूज करनी पड़ेगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट जो कंपाउंड है आपका डी पार्ट, उस पे इसमें फोर्थ में बोल रहा है एक है आपका 6 हेक्स 3इन, एक है ट्रांस हेक्स 3इन, ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल सेम कंपाउंड है, एक हेक्स 3इन है और एक सिस है, बाकी है आपके हेक्स 3इन ही। तो जो आपका लास्ट है ये हो गया Me 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका ट्रांस। देन एक इसमें क्या था आपका सिस, 1 2 3 4 5 6, ये आपका डबल बॉन्ड, ये दोनों ग्रुप आप सेम साइड लगा दीजिए और ये आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, तो ये आ गया 6 सिस। अब आपको पता है कि सिस और ट्रांस में से जो आपकी ट्रांस एल्कीन होती है ये आपकी क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि जो आपके बल्की ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये आपकी ज्यादा स्टेबल हो गई। अब इनके लिए कौन सा यूज करेंगे, अब देखिए दोनों ही 6 कार्बन की चेन है आपकी, तो दोनों की जब आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो सेम एल्केन मिलेगी आपको, और अगर सेम एल्केन मिल रही है तो इनकी स्टेबिलिटी किस बेसिस पे चेक करेंगे आप, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेसिस पे आप इनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ओके, बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, अगर सेम एल्केन मिल रही है तो आप एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन यूज कीजिए, और अगर सेम एल्केन नहीं मिल रही है तो आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन यूज कीजिए। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।